हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द हॉरर लिस्ट में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अलग और काफी डरावनी रहने वाली है, जिसमें आपको बेहद मजा आएगा। और दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में आपका बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, आपको इस चैनल पर बेहद ही रोचक भूतों की कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब पीयूष 3 साल का था। उन दिनों उसकी माँ की अचानक ही मौत हो गई थी। तब से उसके पिताजी शिव ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। उसके प्यार में कभी कोई कमी न रही, इसलिए शिव ने कभी भी दूसरी शादी नहीं की थी। शिव एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसे सरकार से सब कुछ मिलता था, गाड़ी, बंगला, पैसा, और इसी के साथ एक और चीज भी मिलती थी, जो कि थी सरकारी ऑर्डर्स, जो कि उसे साल के पहले दिन ही मिल जाता था। 1 जनवरी को शिव को एक ईमेल मिला। उसका तबादला देवगढ़ में किया गया था और उसी रात उसे देवगढ़ के लिए रवाना भी होना था। शिव ने बड़ी मिन्नतें करके और कई वादे करके अपने बेटे पीयूष को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मना लिया था। वह दोनों सुबह 10:30 बजे देवगढ़ पहुंची। देवगढ़ पहुंचने के बाद वहां का मनमोहक नजारा देखकर खुशी से चिल्लाते हुए पीयूष यहाँ वहाँ भागने लगा, क्योंकि वहाँ बच्चों को खेलने के लिए एक बड़ा पार्क था, जिसमें बहुत सारे झूले, फिसलन पट्टी, स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ था। पीयूष को खुश देखकर शिव के नए सेक्रेटरी श्याम के मुंह से एक बात निकल गई। उसने कहा, आपसे पहले वाले एक अफसर ने यह पार्क उनके बच्चों के लिए बनवाया था। उसके इस बात पर बगल में खड़े दूसरे बड़े अफसर ने श्याम को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वह सुनकर शिव के मुंह से वह बात निकल ही गई जिसे वह अफसर सुनना नहीं चाहता था। शिव बोला, वैसे कहाँ तबादला हुआ था उस पार्क बनाने वाले अफसर का। तभी अचानक पीयूष पैर फिसलकर स्विमिंग पूल में गिर पड़ा और उसे बचाने के लिए शिव बिजली की रफ्तार में दौड़ा और किसी धनुष से निकले तीर की तरह पानी में कूद गया और उसने कुछ ही सेकंड में पीयूष को पानी से बाहर निकाला। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था कि शिव ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब वापस नहीं मांगा। शिव ने पीयूष को बंगले में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद पीयूष फिर से उछल कूद करने लगा। सेक्रेटरी ने शिव को उसकी जिम्मेदारियां समझा दी। शिव की हद में 100 एकड़ का जंगल था और उसका सरकारी बंगला उसी जंगल की सीमा पर बनाया गया था। शिव ने गार्ड्स को बुलाया और जंगल का राउंड मारने के लिए गाड़ी निकालने का आदेश दिया। जाते जाते उसने सोचा कि क्यों ना पीयूष को भी जंगल दिखा के ले आऊं और खरगोश या हिरन दिखाकर वो खुश भी हो जाएगा। इस तरह से उसने पीयूष को भी अपने साथ में ले लिया। गाड़ी में शिव ने श्याम और वहां के एक पुराने गार्ड के चेहरे पर डर पहचान लिया था। फिर शिव ने एक सवाल पूछ लिया तो कुछ समय पहले टल गया था। उसने पूछा कि श्याम, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ है? ये तो तुमने बताया ही नहीं, और वे बड़े साहब उस बात को टाल क्यों रहे थे? फिर श्याम ने कहा, कुछ ठीक से तो पता नहीं। ऐसा जवाब देकर इस बात पर शिव सहमत नहीं थी। फिर थोड़ा दबाव डालने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू किया। उस पार्क बनने वाले अफसर का नाम जॉन डिसूजा था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफी ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोना की किताबें का भंडार था, जो उन्हें रात भर पढ़ता था। इसी पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमय और खौफनाक तरीके से हुई, जिसमें उसके परिवार की भी दर्दनाक मौत मिली। जॉन ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को पूल में डुबाकर मार डाला। उसके बाद अपने 2 बेटों को कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दिए थे। फिर बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया और पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी ले ली। ये सब कुछ उसने मध्य रात्रि के वक्त किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश भी की थी, पर जॉन ने उसकी पेट चीरकर अतड़ियां बाहर निकाल दी थी। हम जब सुबह वहां पहुंची तब उसकी बेटी की लाश पूल में सफेद होकर तैर रही थी। उसके नजदीक ही उसके बेटों के कटे हुए हाथ और पैर, सिर के टुकड़े पड़े हुए थी। उसकी बीबी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी। और जॉन की लाश पेड़ पर लटक रही थी।
बहुत ही डरावना नजारा था। बदले में उसके परिवार समेत उसे भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफना दिया था। शिव ने सवाल किया कि ये सब होने तक बंगले के बाकी नौकर जाकर क्या कर रहे थे। सेक्रेटरी श्याम बोला, उसने ये डरावना पागलपन योजनाबद्ध तरीके से किया था और उस रात उसने सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक छुट्टी दे दी थी। पर सरकारी आदेश अनुसार 2 गार्ड बंगले पर रुके थे और एक को तो उसने भयंकर मौत दे दी थी, पर दूसरा कुछ ऐसी डरावनी चीज देखकर भाग गया था और उसके बाद वह हमेशा के लिए पागल हो गया। हमने उसे जंगल में से पकड़ा था। अब वह सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में ही उस पर उपचार चल रहा है। वो बार बार कहता है कि वह हर अमावस्या को आएगा और एक बलि ले जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस जंगल में रुकता है वह सुबह पेड़ पर फांसी लेकर आत्महत्या कर लेता है। तब से हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। गांव के पुराने पंडित जी ने बताया है कि जॉन की रूह यहाँ रुकने वाले शरीर में प्रवेश करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करती है। इसलिए लोग मरते ही और उसे हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर चाहिए होता है। और आज भी जॉन की क्रूर आत्मा जंगलों में भटकती है। न जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनने के बाद श्याम बोला, सर कल अमावस्या है, आप भी बंगला छोड़कर गांव में रुकिए। शिव ने कहा, श्याम किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना होगा। ऐसा कब तक वह शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा और मैं चुनौतियों से तो आज तक भागा ही नहीं। इतना बोलकर वह खामोश हो गया। शिव को अपनी नहीं पर पीयूष की चिंता सताने लगी थी। उसने मन ही मन यह तय कर लिया कि पीयूष को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज देना ठीक रहेगा और खुद ही इस जॉन की आत्मा को हमेशा के लिए नरक में भेजकर ही दम लेगा। शाम होते होते गाड़ी बंगले में पहुंची। सब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर के अपने काम में जुट गई। उनके जंगल से आने तक नौकरों ने रात को खाने की तैयारी कर ली थी। सभी गार्ड्स रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे और गांव के लोग जो खाना बनाने और साफ सफाई के लिए आते थे वह तो दिन ढलने के बाद ही राम राम का जाप करते हुए अपने घर पहुंच गए थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से डरती थी। शिव ने रात को खाने के बाद पीयूष को सुला दिया और खुद भी लेटे लेटे सोचने लगा कि शिव के मामा संग्राम से फोन करके मदद मांग ही लूं। वो बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठा और सिगार सुलगाने लगा। तभी सन्नाटे की चीरती हुई आने वाली एक चीख ने उसे डरा दिया। वो आवाज गार्ड्स की थी। शिव गेट की तरफ तेजी से भागा। वहां पहुंचने पर जो नजारा शिव ने अपनी आंखों से देखा उससे उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि मौत का तांडव शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड्स की लाशें गेट पर ही पड़ी थी। शिव ने उस वक्त जायजा नहीं किया कि वो तेजी से पीयूष के कमरे में पहुंचा, पर पीयूष अपने बेड पर नहीं था। शिव उसे आवाज देते हुए सभी कमरों में देखने लगा। शिव की आवाज सुनने के बाद श्याम अपने कमरे से बाहर निकला। शिव ने बाहर जो देखा उसे सब कुछ बता दिया। फिर दोनों मिलके पीयूष को ढूंढने लगी। तभी स्विमिंग पूल के पानी में कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। दोनों घर के बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागी। वहाँ स्विमिंग पूल पर पीयूष एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। श्याम कांपता हुआ आवाज से बोला, जॉन डिसूजा। वो प्रेत आत्मा शिव को देखकर हंस रही थी, मानो पीयूष को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने आया हो। घबराहट से शिव की सांसें फूल रही थी। उसी वक्त वो जोर से चिल्लाया और उठ के अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि वो सिर्फ एक बुरा सपना था और पीयूष उसके बगल में अपने टेडी बियर से लिपट कर सो रहा था। उसके बाद शिव ने संग्राम को फोन करके कुछ देर बात कर ली। फोन रखने से पहले संग्राम सिर्फ इतना ही बोल पाया कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे ही दिन अमावस्या थी। शिव पीयूष के साथ हनुमान जी के मंदिर माथा टेक आया और वहाँ के पुराने पंडित जी से पहचान भी कर ली। शिव ने एक रात के लिए पंडित जी के पास शिव को रखने की मंजूरी ले ली और सुबह अपने कामों में लग गया। शाम होने के साथ ही सभी गांव के कर्मचारी डरती हुई अपने अपने घर जा चुकी थी। शिव की हिम्मत देख के उसके साथ 2 गार्ड्स और सेक्रेटरी श्याम भी रुक गया था। शिव ने उन्हें अपनी योजना बतानी शुरू कर दी। शिव ने कहा कि जॉन की रूह
अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होगी। उसे हमसे किसी को मरने से पहले उसके शरीर में प्रवेश करना होगा। तो हम सबको बस उसके कुछ देर के लिए उलझाना है। जिसके शरीर में जॉन की आत्मा होगी उसे पकड़कर फिर बांध कर रखना होगा। उसके बाद उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ठीक रात के 12 बजे एक गार्ड ने श्याम को गला दबाने की कोशिश की। उसे काबू में रखने के लिए उसे पकड़ कर रखा, पर उसने इतनी ताकत लगाई थी कि उसने सब कुछ दूर फेंक दिया। किसी तरह दूसरे वाले गार्ड और श्याम ने उसे रस्सियों से फंसाकर कुछ देर के लिए काबू कर लिया। तब शिव ने बंदूक की एक गोली आसमान में चलाकर किसी को सिग्नल दिया और कुछ ही मिनटों में रस्सियों से बांधा हुआ वह गार्ड ऐसी हरकतें करने लगा जैसे किसी ने उसको जला दिया हो। उस वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडित जी और संग्राम जॉन डिसूजा को उसी कब्र में ही जला रही थी और कुछ ही समय बाद वह गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में शिव ने सब कुछ समझाया कि कालू जादू की किताब में एक रस्म है जिसमें जॉन उस कब्र के रहते हुए भी जिंदा था। यहाँ उसकी आत्मा सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए आई थी, जो कि किसी मासूम की जान लेकर मिटती थी। और उस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद भी जॉन ने 100 इंसानों की बलि पूरी कर ली होती तो अपने कब्र से जिंदा होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसलिए ये माया जाल मैंने उसके लिए रचा था ताकि वो कब्र छोड़कर यहाँ आए और वहाँ हमारे लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सके। श्याम ने पूछा कि आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? तो शिव ने जवाब दिया, तुमने ही बताया था कि जॉन के पास जादू टोना की किताबों का भंडार है। वहाँ भंडार में मुझे एक किताब मिली थी, उसमें एक काले जादू से अमर होने की बात लिखी थी और उसी पर उसे खत्म करने के बारे में भी लिखा गया था। तो बस बाकी सब कुछ तुम्हारे सामने है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की यह कहानी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही भूतों से भरी डरावनी कहानी सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते ही ऐसे ही भूतों की रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।